जय हिंद बच्चों। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं यूपी सिंह फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल गेस्ट क्वेश्चन सीरीज में एक नया कंटेंट चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। स्टूडेंट आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सारा क्वेश्चन स्टूडेंट आपके जो एग्ज़ाम है 2020-25 11th का, उसके पर्पज से सारा प्रोबेबल क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ। आप पूरे मन से इसको देखें, पूरा ढंग से आप इसको मेहनत कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जामिनेशन में टैली करेगा। बहु क्वेश्चन तो नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न की मेरा गारंटी है। तो स्टूडेंट आइए कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके बीच करा के द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर करा है कि यह सर्किल का इक्वेशन है, और इस सर्किल के इक्वेशन में आपको बताना है सेंटर और रेडियस। स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं, ये सर्किल है, इस सर्किल में ये होता है सेंटर। ये सेंटर सपोज कीजिए एच के है, और दिस होता है रेडियस, रेडियस ए। तो इक्वेशन होता है सर्किल का x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इतना हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन को देखें, हियर given that x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो इसको लिखा जा सकता है क्या, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दीजिए, और ये वाई स्क्वायर, और ये 5 को उधर लेके चले गए, और ये प्लस 1 किए तो यहाँ पर भी प्लस 1 कर दें हम लोग। तो प्लस 1 करेंगे तो ये 1 कट जाएगा। अगर इसको हम लोग उधर ले जाए तो इतना 4 हो जाएगा। अब अगर या तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर लिखें स्टूडेंट, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ये होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सेट करते हैं तो लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अगर y स्क्वायर को हम लोग लिखें तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 0 और इतना का होल स्क्वायर, और ये आपका 1 हो गया माइनस 5, ये माइनस 5 और 1 माइनस 4, ये 4 हो जाएगा। ये चूँकि माइनस 4 होगा, बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। और इक्वेशन अभी मैं आपको हिंट किया कि हम लोग पढ़े हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर होगा स्टूडेंट, इस सेंटर आपका एच के होता है। अभी आपको हिंट किए एच के, और सेंटर एच के, तो एच की जगह पर आपका 1 हो जाएगा, और के की जगह पर 0। और रेडियस, अगर हम इसका रेडियस निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो रेडियस होता है ए अगर देखा जाए तो इसमें ए रेडियस है। यहाँ पर ए की जगह पर कितना है, यानी ए की जगह पर आपका ये 2 का स्क्वायर है ना, दैट मीन्स रेडियस ए जो होगा ये केवल ये तो नहीं रहेगा, केवल 2 होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है इक्वेशन में। तो स्टूडेंट इसको अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर नहीं, ये केवल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो देखिए रेडियस हो जाएगा 2 और सेंटर हो जाएगा 1 0। कोई है क्या, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा होगा सी आंसर, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेंटर इज 0 1 एंड रेडियस इज 1 देन इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर देखो सेंटर दिया हुआ है, यहाँ सेंटर दिया हुआ है स्टूडेंट 0 और 1 है, और रेडियस आपका गिवन है, रेडियस आपका दिया हुआ है कितना 1।
इस सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है एच के, और ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यानी ए दिया हुआ है। तो हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टूडेंट क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस के यानी कि 1 है इतना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। ये पूरे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 कैंसिल, दैट मीन्स कितना हमारा पास आया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और ये होगा माइनस 2y और इज इक्वल टू 0, यानी कि यही मेरा सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा, जो कि इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। दैट मीन्स आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन स्टूडेंट, करा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इफ सेंटर एट 1 2 एंड पासेस विथ पॉइंट 4 6। करा कि उस सर्किल का एरिया फाइंड कीजिए जिसका दिया हुआ है कि सेंटर 1 2 है और यह सर्किल पास करता है पॉइंट दिया हुआ है 4 6 से। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल विल बी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है मेरा, ये क्या है सेंटर है और ये क्या पॉइंट से पास करता है 4 6 से। जैसे आइए आपको मैं समझाता हूँ, सपोज कीजिए कि यही कोई सर्किल है, इस सर्किल में इस सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कितना है 1 और 2 है और ये पास करता है स्टूडेंट किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट 4 6। दैट मीन्स सपोज कीजिए कि हियर 4 6 ऑन द गिवन दिस सर्किल, यानी कि इस सर्किल में गिवन है 4 6। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम लोग फाइंड कर ले दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी आपका रेडियस हो जाएगा, ये हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग पहले रेडियस फाइंड करें। सपोज कीजिए कि पी आई क्यू है, तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस यानी कि पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो डिस्टेंस फार्मूला से तो होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ये ओवर रूट होता है। ये पूरे कैलकुलेशन करेंगे 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर स्टूडेंट तो 9 हो जाएगा ना, ये 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ये पूरे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट रूट 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 5 होगा ना, ये 5 आपका रेडियस निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है हमको एरिया ऑफ सर्किल। यहां से लिख सकते हैं नाउ एरिया ऑफ सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, ये पाई हो जाएगा और रेडियस आप निकाले हैं 5, रेडियस 5 है तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो 25 कोई ऑप्शन है क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करा कि अ स्क्वायर विथ पोल ऑफ डायगोनल 4 6 2 2 इंस्क्राइब्ड इन एनी सर्किल देन साइड ऑफ स्क्वायर इज। करा कि एक स्क्वायर है जो बना हुआ है कहाँ, सर्किल में बनाया गया है, उसके डायगोनल के पोल दिए हुए हैं, डायगोनल का कोर दिए हुए हैं स्टूडेंट 4 0 एंड 2 2। तो कह रहा है कि आपको निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड क्या होगा, यानी क्वेश्चन कौन सा देखिए आपको मैं हिंट करूं, यही एक सर्किल है और इस सर्किल में स्टूडेंट एक डायगोनल बना हुआ है। ये सपोज कीजिए कि डायगोनल है, आपको दिखा दे रहे हैं कि सब साइड को हम इक्वल कर दे रहे हैं। फिगर से आप डिसीजन नहीं लीजिएगा कि डायगोनल की स्क्वायर नहीं है, हम कह रहे हैं कि एवरी साइड इक्वल। चलिए इसको फिर से बनाते हैं आपको। स्टूडेंट एक सर्किल है और इस सर्किल में आपका एक डायगोनल बना हुआ है, चलिए डायगोनल है, इस साइड एवरी साइड इक्वल कर दिए। यहाँ पर ए है, ए बी, ए सी है और डी है। इसका डायगोनल सपोज कीजिए कि यही आपका स्क्वायर का डायगोनल ए सी है। ये ए का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है, एक दिया हुआ है 4 0 और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 2 2 है। तो कह रहा है कि इसका साइड क्या होगा, स्क्वायर का साइड। सपोज कीजिए कि इस साइड अगर x है, ये भी x है, तो यहाँ से चल सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है,
यानी हियर अगर यहाँ से चले हम इन ट्रायंगल ADC में तो ट्रिपलेट रूल लगेगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम रूल कैन बी अप्लाइड। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर होता है, यानी जब ABC ट्रायंगल से चलेंगे हम लोग ADC ट्रायंगल से, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट AC स्क्वायर। AD को हम सपोज किए हैं एक्स स्क्वायर, ए भी एक्स स्क्वायर, और AC दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर और फिर 2 - 0 का स्क्वायर, यानी 2 - 0 का स्क्वायर इज दिस। ये पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर किया है तो अंडर रूट नहीं रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला में अंडर रूट नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर ले लिए हैं। अगर 2x स्क्वायर तो ये कितना होगा, 2 - 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 4 होगा, प्लस 2 - 0 का ये भी आपका 4 होगा, तो ये आपका 8 होगा, ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट होगा प्लस माइनस में, दैट मीन्स प्लस -2, लेकिन साइड तो निगेटिव होगा नहीं, इसका कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू केवल मेरा 2 हो जाएगा स्टूडेंट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 2 होगा। यानी कोई स्क्वायर अगर किसी सर्किल के अंतर्गत खींचा गया है तो उसके डायगोनल का अगर कोण दिए हुए हैं तो एवरी साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा वह 2 के इक्वल होगा। स्टूडेंट आप बीच बीच में कमेंट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, पैराबोला हम लोग पढ़े हैं, पैराबोला का फोकस दिया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि फोकस आपको याद होगा कि 0 और माइनस अगर a कहते थे, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो था हम लोग इसको पढ़े हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होता था स्टूडेंट, ये भली भांति आपको याद होगा, y इज इक्वल टू 3 होता था। तो इससे रिलेटेड जो पैराबोला जो मेरा होता था, ये पैराबोला का इक्वेशन, तो पैराबोला कैसा होता था आप सोचिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं होता था, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यही पैराबोला का इक्वेशन होता था। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हियर यहाँ दिया हुआ है आपका, यहाँ फोकस दिया हुआ है स्टूडेंट, फोकस दिया हुआ है पैराबोला का 0 और -3, और होता है 0 और -a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3 होगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। पैराबोला का इक्वेशन होता था y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 है, तो ये होगा -12 x स्क्वायर ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ये -12y। देखिए तो कोई फार्मूला है क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -8ax। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू और -8ax दिया हुआ है, ये होता है पैराबोला का इक्वेशन, ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ऐसे पैराबोला को हम लोग क्या कहते थे, याद कीजिए, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड, और ये होता था पैराबोला, यानी कुछ फिगर इस टाइप का हम लोग मेंटेन किए थे ऐसे, y स्क्वायर इक्वल टू दिस, जिसमें कि डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहाँ से ये दिस फोकस होता है, ये अगर आप एम एन कहते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस के एलोंग में पैराबोला बनाए हैं हम लोग, ये y है। तो इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ होता था, और यहाँ पर देखो तो इसी से अगर इसको हम लोग कंपेयरिंग कर लें स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कितना है, 4a इज इक्वल टू 8 है,
यहाँ से कट जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना होगा 2, तो ए इज इक्वल टू 2 निकल गया। तो क्या कर रहा है लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम हम लोग कैसे निकालते थे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। लेटेस्ट रेक्टम हम लोग फाइंड करते थे, लेटेस्ट रेक्टम होता था स्टूडेंट 4a, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, और इसको पूरे कैलकुलेशन कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम हम लोग का 8 आ जाएगा आंसर। तो और फोकी और कर रहा है कितना, तो लेटेस्ट रेक्टम और फोकस क्या हो जाएगा, तो फोकस यहाँ से आइए निकालते हैं फोकस, तो फोकस होता है 0 और ये 0 होता है और माइनस इसका फोकस जो होता है वो होता है -a0 और a का वैल्यू निकाले हैं तो ये हो जाएगा -20, तो फोकस हम लोग का हो जाएगा -20 और लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 8 स्टूडेंट। तो -20 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स आर दिस एंड इट्स फोकी आर दिस, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ पर फोकी दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ अगर देखा जाए फोकी, आपको मालूम होगा कि फोकी अगर फोकी आपका ±C0 एंड और ±C0 और वर्टिसेस स्टूडेंट, वर्टिसेस होता था ±A0। तो ये कैसा इलिप्स है, ऐसे इलिप्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टली एलिप्स। ऐसे तमाम तरह के हम लोग पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स या हॉरिजॉन्टली एलिप्स, यानी कुछ इस टाइप का होता है एलिप्स। ये सेंटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस आदि सब हम लोग पढ़े हैं पीछे। ये वाई होता है, वाई डैश होता है, यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें हम लोग वर्टिसेस मेंटेन करते हैं ए और सी, जहाँ पर हम लोग कंडीशन एक तो पढ़े थे कि C² इज इक्वल टू होता है A² - B², और इसका इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट x² बाई A² और +y² बाई B² इज इक्वल टू 1, और इसका कंडीशन होता था कि ए हमेशा बी से बड़ा होता है। तो इलिप्स का इक्वेशन ऐसे ही हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर अब आइए क्वेश्चन में, हियर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर मैं अब चलूँ, यहाँ पर दिया हुआ है हियर, यहाँ दिया हुआ है वर्टिसेस दिया हुआ है ±50, यानी कि ±A0 होता है, तो यहाँ से a का वैल्यू 5 आ गया, और फोकी स्टूडेंट ±C0 होता है, जो दिया हुआ है +-C, यानी कि ±40, तो C का वैल्यू 4 आ गया, C और ये निकल गया तो हम लोग B यहाँ से निकाल सकते हैं B²। तो आप थोड़ा देखिए, अगर हम आपसे कहें कि B² का वैल्यू क्या होगा, तो B² इज इक्वल टू कितना आप लिख सकते हैं A² - C²। इस कंडीशन से यहाँ से हम निकालें तो B² ये आपका होगा B² A², A का वैल्यू तो 25 हो जाएगा ना, A² दैट मीन्स 25। क्या हो रहा है, ये नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये हो जाएगा स्टूडेंट ये A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25, A² C² का वैल्यू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आपका 9 होगा, यानी कि B² 9 होगा, और A अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से हम लोग को A² 25 आ जाएगा। तो इक्वेशन कह रहा है स्टूडेंट, तो इक्वेशन क्या होगा, तो अब यहाँ पर उठाइए x² बाई A² और A² का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, y² बाई B² का वैल्यू कितना है 9, तो कोई ऑप्शन है क्या, और इतना इज इक्वल टू 1, x² बाई 25 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप बीच बीच में कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लग रहा होगा फिर भी आप कमेंट कीजिए,
ताकि हमको अपनी कमजोरी का महसूस हो और अगले वीडियो में उसको हम सुधारने का प्रयास करें। आगे क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि इफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 49 इज इक्वल टू 1 देन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हियर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 49, यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट इतना इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम देखें ये 1 है, ये कैसा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसको अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना, तो वाई के नीचे में आपका बड़ा है, यानी कि आपका कंडीशन बताया कि हमेशा ए से बी बड़ा होता है और चूंकि वाई के नीचे है, इसका मतलब कि यह जो आपका इलिप्स होगा वह वर्टिकल इलिप्स है, यानी इस टाइप का इलिप्स आपका है, ये वर्टिकल इलिप्स है स्टूडेंट, ये वर्टिकल सेंटर है। वर्टिकल इलिप्स इसमें ए आपका होगा 7 और बी आपका होगा 4। बस आपको कुछ नहीं करना है, तो होता है रूल आपको मालूम होना चाहिए। रूल है लेटेस्ट रेक्टम निकालने का। लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट, लेटेस्ट रेक्टम होता है, ये होता है फार्मूला 2b स्क्वायर बाई ए होता है स्टूडेंट, 2b स्क्वायर, तो 2 कर दीजिए b स्क्वायर, b दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 बाई ए कितना है 7। ये पूरे कैलकुलेशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो 32/7 हो जाएगा ना, यानी 32/7 कोई ऑप्शन है क्या? 32/7 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जितने भी क्वेश्चन जो सीरीज में हम जो सेट किए हैं स्टूडेंट, सारे का सारे आपके लिए प्रोबेबल है। आपको मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि क्वेश्चन का पैटर्न हूबहू इसी टाइप का रहेगा, यह तो मेरी भी गारंटी है स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 9, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। देखिए हाइपरबोला का क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 9 है, हाइपरबोला हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, हाइपरबोला इस टाइप का करा कि ऐसे हाइपरबोला है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाई 9 है, यहाँ पर इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाइपरबोला का इक्वेशन। तो कह रहा है कि इसमें इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन से अगर चले तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू 9, तो ए इज इक्वल टू स्टूडेंट 3 होगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर 16 दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 4 होगा। तो ए और बी हम लोग को निकल गया, हम लोग निकाल लेंगे सी, तो सी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, दैट मीन्स सी ए स्क्वायर दैट मीन्स कितना 9, बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर करोगे यानी 16, पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो 25 ना, यानी सी इज इक्वल टू 5। और जब सी निकल गया तो क्या करता है, सेंट्रिसिटी हम लोग को निकालना है। नाउ हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी स्टूडेंट, और इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ई इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो सी देखिए सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू आपका 5 बाई ए कितना है 3, तो कोई ऑप्शन है क्या 5/3, ये 5/3 मेरा हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 10, आपको मैं बताते चलूँ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फिर अगले सीरीज में हम बहुत जल्दी आपके बीच हम आने वाले हैं। तब तक आप 10th क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आएगा स्टूडेंट, बहु पैटर्न यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द हाइपरबोला दिस द फोकी आर, फोकी निकालना है, फिर हाइपरबोला दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई 4 इतना, हियर अगर यहाँ हम लोग देखें, देखिए हियर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 और इज इक्वल टू 1, और हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस होता है वाई स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना, यहाँ से स्टूडेंट बताओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो हम लोग निकाल लेंगे सी।
और सी कैसे निकालते हैं, तो हाइपरबोला में सी निकालता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर से। तो आप बताइए सी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 4, अब प्लस बी स्क्वायर कितना है 1, ये पूरे को स्टूडेंट ऐड कर दोगे तो कितना होगा √5, तो सी इज इक्वल टू √5 होगा। लिखेंगे नाउ हमको निकालना है फोकी, तो फोकी क्या होता है, तो फोकी होता है, इसमें होता है फोकी प्लस माइनस सी और 0, यानी हो जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस ये √5 हो जाएगा और 0 कोई ऑप्शन है क्या, जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट उसी को हम लोग टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी परफेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट। हम बहुत जल्दी हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप खूब खुश रहिए। थैंक यू।